सो हाय सीयूटी एस्पिरेंट्स, आज के इस वीडियो में मुझे आप सभी को 4 लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बताना है एंड आप सभी की ना एक बहुत बड़ी टेंशन भी दूर करनी है। आप सभी इस समय पर 2 टेंशन्स लेके घूम रहे हैं। सबसे पहला, भैया आंसर की रिजल्ट कब आएगा, और साथ ही साथ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट हैं वो परेशान हो रखे हैं कि भैया हमें तो बहुत कम टाइम मिलेगा फेज 2 के अंदर, जल्दी से जल्दी क्या मैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना लूं। तो इससे रिलेटेड मुझे आप सभी को एक रिलीफ प्रोवाइड करना है और एट द एंड गाइस मुझे उन स्टूडेंट से भी बात करनी है जिन्होंने अपने बैकअप्स रखे थे और बैकअप में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस रखे थे और उन प्राइवेट कॉलेजेस का जो एडमिशन पोर्टल है ये कुछ ही समय में बंद हो जाएगा और उन स्टूडेंट्स के मन में एक कंफ्यूजन है कि क्या भैया मुझे उन प्राइवेट कॉलेजेस में या बैकअप ऑप्शंस में अभी एडमिशन ले लेना चाहिए या फिर रिस्क लेके सिर्फ डीयू का वेट करना चाहिए। तो एज योर सीनियर गाइस मैं आप सभी को एक क्रूशियल एडवाइस भी देना चाहूंगा। ऑल्सो गाइस एक इंपॉर्टेंट न्यूज, जैसे ही आप सभी की आंसर की रिजल्ट आउट होगा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आप सभी के अचानक से पोर्टल ओपन कर देंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो जाएगा, प्रेफरेंस फिलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा एंड साथ ही साथ मेरिट लिस्ट आना भी स्टार्ट हो जाएंगी। और ये जो 5 यूनिवर्सिटीज की आपकी जो कंप्लीट काउंसलिंग अपडेट्स है, आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा कि यार इसके लिए मैंने ये चैनल सब्सक्राइब किया है, इसके लिए ये चैनल सब्सक्राइब किया है। सारी की सारी यूनिवर्सिटीज की कंप्लीट राउंड वाइज अपडेट्स आप सभी को इस एकमात्र चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करूंगा, अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कोई भी यूनिवर्सिटी की अपडेट आपसे मिस ना हो। नाउ सबसे पहली गुड न्यूज एंड दैट इज रिगार्डिंग अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। नाउ कई बच्चे अभी भी मेरी बात नहीं मान रहे हैं। मैं आप सभी को बोलूंगा गाइस कि सिर्फ डीयू या बीएचयू के पीछे मत जाइएगा। इस तरीके की जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके एप्लीकेशन फॉर्म भी जरूर फिल कीजिएगा। नाउ अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये 5 जुलाई को ओवर होने जा रहा था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने अपना ये जो लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म है इसको एक्सटेंड कर दिया है अप टिल 10th ऑफ जुलाई। दिस इज अ ग्रेट अपडेट फॉर यू। मैं आप सभी को बोलूंगा टाइमली इसका जो फॉर्म है इसको फिल कर लीजिए। लेकिन कई बच्चे इस चीज को लेके परेशान है कि भैया इस यूनिवर्सिटी का जब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सीयूटी स्कोर कार्ड भी मांगा जा रहा है एंड दैट इज अ मैंडेटरी फील्ड, हम इसको स्किप भी नहीं कर पा रहे हैं। यार मुझे समझ में नहीं आता कि यार ये सरकारी जो लोग हैं ये कैसा काम करते हैं, स्कोर कार्ड आया नहीं और स्कोर कार्ड मांग रहे हैं। नाउ गाइस आप सभी को मैं बोलूंगा आप यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन में कॉन्स्टेंटली कॉल करिए, मेल करिए कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। बट अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो फॉर द टाइम बिंग आप सभी जो सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म है वो ही सबमिट करके मूव कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। नाउ गाइस सेकंड अपडेट इज रिगार्डिंग सीयूईटी यूजी रिजल्ट्स। नाउ सैडली गाइस एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत रिपोर्ट्स ने ये बोला है कि आपका जो रिजल्ट 10th जुलाई तक एक्सपेक्टेड है वो भी फुलफिल नहीं हो पाएगा एंड चांसेस है कि वो डेट भी क्रॉस हो जाए एंड एक हफ्ता और डिले हो जाए, 16th तक आपके रिजल्ट आने के चांसेस बन सकते हैं। नाउ ऐसा क्यों है, इसका कई रिपोर्ट्स में आंसर आ रहा है कि आपका जो रिजल्ट है ये डबल चेकिंग के बाद ही रिलीज किया जाएगा और आपकी आंसर की भी डबल चेकिंग के बाद ही रिलीज करी जाएगी। नाउ ये जो नीट का इतना बवाल हुआ था पॉसिबली उसके बाद जाके ही सीयूटी के अंदर इतनी स्क्रूटिनी करी जा रही है। दैट्स अ गुड थिंग कि अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन आप सभी को एट द एंड ऑफ द डे सभी सारी चीजें बिल्कुल सही तौर पे मिल जाती हैं और आपको नीट वालों की तरह परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। सो आई थिंक ये जो डिले आपको फेस करना पड़ रहा है दैट इज अ बिट वर्थ इट। ऑल्सो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप सभी का आगे चल के इंटरेस्ट है ऑनलाइन यूजी कोर्स परस्यू करने में तो सिंपली कॉलेज विद्या वेबसाइट पे आके अपने कोर्स को चूज करिए। इस तरीके से अपने जो इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स हैं उनको फिल इन करने के बाद आप जो कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज आप सभी को कॉलेज विद्या फाइंड आउट करके बता देगा। एंड अगर आप सभी को यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट साथ ही साथ कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से बात करनी है तो यहां पे क्लिक करके आप कॉन्टैक्ट सीवी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटीज के बीच में कंपैरिजन भी जानना है तो यहां पर कंपेयर नाउ पर क्लिक करके आपको बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पर कंपैरिजन भी यूनिवर्सिटीज के बेसिस में मिल जाता है, लाइक उनकी फी, उनका अप्रूवल, उनमें प्लेसमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा, आपको स्टूडेंट रेटिंग क्या दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज को ये
ये पता चलेगा ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। फी ब्रेकअप पर जब आप क्लिक करेंगे तो फी का ब्रेकअप पता चलेगा, एलुमनाइज के रिव्यूज क्या है, प्लेसमेंट के लिए कौन सी कंपनीज आती हैं, एंड यहां पर आप सभी को ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। सो कॉलेज विद्या की वेबसाइट अभी के अभी जाके चेकआउट करिए, लिंक इज इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आप सभी मेरे लिंक के थ्रू एडमिशन लेंगे तो 7000 वर्थ का करियर बूस्टर प्रोग्राम भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, आप सभी को कॉलेज विद्या की तरफ से 10,000 रुपीज की सब्सिडी भी प्रोवाइड कराई जाएगी अगर आप कॉलेज विद्या के थ्रू किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो। ऑल्सो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, एंड दैट इज कि आप सभी का जो कॉलेज का सेशन स्टार्ट होएगा ये अब और पोस्टपोन हो सकता है। पहले बोला जा रहा था कि मिड अगस्त से सेशन स्टार्ट होएगा, लेकिन बोला जा रहा है कि अब आपका सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से डीयू का फर्स्ट ईयर का सेशन स्टार्ट हो सकता है। मतलब और डिले आपका कॉलेज स्टार्ट होने में डीयू की तरफ से करा जाएगा, जिससे टाइमली चीजें आपकी कंडक्ट कराई जाए। नाउ इससे आप सभी का सीसस फेज 2 के ऊपर एक इंपैक्ट पड़ेगा, एंड दैट इज कि ऐसा देखो यार, सीसस फेज 2 ना कोई बच्चों का काम नहीं है कि यार 2 या 3 दिन के अंदर प्रेफरेंस लिस्ट आपको बनाने के लिए बोल दिया जाएगा। ये आपके फ्यूचर का सवाल है और आपको ये बनाने में पूरा प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। पिछले साल और उससे भी पिछले साल 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलता है फेज 2 भरने का। कम से भी कम टाइम अगर मैं बोलूं ना तो मिनिमम 2 हफ्ते तो आपको जरूर दिए जाएंगे अपना फेज 2 भरने के। तो ये एकदम से पैनिक मत करिए कि यार कई सारे लोग बोले जा रहे हैं 2, 3, 4, 5 दिन मिलेंगे। नहीं, इतना कम टाइम नहीं मिलता है। प्रेफरेंसेस बनाना, वो भी मिक्स्ड प्रेफरेंसेस बनाना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग एंड रिसर्च करने वाला काम होता है। सो इट्स अ टाइमली थिंग। 3-4 दिन का समय नहीं मिलेगा, मिनिमम 2 हफ्तों का टाइम तो आपको जरूर दिया जाएगा। ऑल्सो गाइस, जितने भी हमारे आगे चल के ड्रॉपर्स बनेंगे और सीयूटी 2025 अटेम्प्ट करेंगे, आपके लिए भी एक अपडेट है कि बहुत हाई चांसेस हैं कि ये जो ओएमआर मोड पर आपका अनसक्सेसफुल एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, इसको टर्न कर दिया जाएगा वापस से सीबीटी मोड में। नाउ गाइस, एट द एंड आप सभी का एक इंपॉर्टेंट डाउट मैं आंसर करना चाहूंगा। कई बच्चों को ये क्वेश्चन है कि भैया डीयू इतना डिले कर रहा है तो क्या मुझे प्राइवेट में एडमिशन ले लेना चाहिए या फिर मुझे किसी और सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना चाहिए। देखो यार, मैं एक सिंपल सी चीज आपको बोलूंगा, ये जिस फेज से आप जा रहे हैं ना, उस फेज से मैं भी गुजर चुका हूं। पिछले से भी पिछले साल इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी सीयूटी के अंदर नहीं आती थी। इनका अपना काउंसलिंग चलता था और अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता था। मैंने भी आईपीयू सेट का एग्जाम दिया था और इनके काउंसलिंग पोर्टल में पार्टिसिपेट किया था ना। मुझे पहले ही राउंड में कॉलेज मिल गया था। और आपका क्या यहां पे प्रॉब्लम होती है कि अगर आपको सीट कंफर्म करनी है तो आपको 40,000 रुपीज जितना बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है ना। मुझे ये कंफ्यूजन था कि यार क्या मैं 40,000 पे करूं या फिर मैं डीयू के लिए वेट करूं ना। यहां पर गाइस, मैं अगर ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने रिस्क लिया था। मैंने क्या रिस्क लिया था कि यार मुझे अंदर से पता था कि मेरा जो सीयूटी का एग्जाम है ये बहुत अच्छा गया है, हाई स्कोर आने के पूरे चांसेस हैं। तो इसीलिए मैंने जो मुझे आईपीयू के अंदर सीट मिली थी उसको मैंने ठुकरा दिया था एंड सोचा कि यार अभी रिस्क लेके वेट करते हैं और सिर्फ डीयू के लिए ही मुझे अब ऑप्ट करना है। डीयू नहीं तो मेरे पास बीआर अंबेडकर है, वो भी नहीं तो बीएचयू है, वो भी नहीं तो जामिया है, बट डीयू के लिए आई थिंक आई शुड वेट। तो आईपीयू का मुझे सीट ठुकरानी पड़ी। तो यहां पर मैं आप सभी को बोलूंगा कि अगर आपको लगता है कि यार आपका एक हाई स्कोर आ सकता है, हाई स्कोर का मतलब है 700 प्लस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बेटर है कि आप डीयू के लिए वेट करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मेरा एवरेज स्कोर आ रहा है या बिलो एवरेज स्कोर आ रहा है, तो बेटर है कि आप प्राइवेट में एडमिशन ले लें या फिर आप सभी जो आपका बैकअप ऑप्शन है उसमें एडमिशन ले लें। बिकॉज आप सभी को जब ये लगेगा कि यार मुझे डीयू में अच्छा कॉलेज मिल गया है ना, वो मुझे प्राइवेट से टीसी ले लेनी चाहिए, तो यस गाइस, आपको टीसी मिल जाती है। कुछ टाइम पीरियड होता है कि यार 2 या 3 महीने के अंदर अगर आप रिफंड के लिए अप्लाई कर दोगे तो जो आपने प्राइवेट में फी पे करी है उसका आपको रिफंड भी मिल जाएगा। तो अगर आपका एवरेज या बिलो एवरेज स्कोर है तभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अदरवाइज हाई स्कोर आपका है तो आप रिस्क ले सकते हो और बैकअप ऑप्शन आप छोड़ सकते हो।